राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। कहानी का शीर्षक है व्हाट्सएप पर आया मैसेज, भेजने वाला मर चुका था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीमा अपने कमरे की लाइट बंद कर सोने ही वाली थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन था, आई एम आउटसाइड योर हाउस। भेजने वाले का नाम देखकर रीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन। रीमा के हाथ कांपने लगे क्योंकि अर्जुन की मौत को आज पूरे 7 दिन हो चुके थे। उसने खुद उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी थी। 7 दिन पहले अर्जुन की लाश उसके कमरे में मिली थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसका फ़ोन भी गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, वो मुझे बुला रहा है। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन रीमा जानती थी कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वर्तमान में रीमा ने कांपते हाथों से चैट खोली, लास्ट सीन ऑनलाइन। उसने हिम्मत करके लिखा, कौन है? तभी मैसेज सीन हो गया और टाइपिंग लिखा आने लगा। तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया रीमा? रीमा का गला सूख गया। उसके कमरे का दरवाज़ा सच में अंदर से बंद था। तुम अर्जुन नहीं हो सकते। रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसे तुमने आखिरी बार 11:57 रात पर कॉल किया था। रीमा का दिमाग सुन पड़ गया। उस रात 11:57 पर रात को उसने सच में अर्जुन को कॉल किया था और उसने कहा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज रात उस पुराने बंगले में आओ। वही बंगला जहाँ शहर में अफवाह थी कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन वहाँ गया और अगली सुबह उसकी लाश मिली। अचानक रीमा के घर की डोरबेल बजी। फ़ोन पर मैसेज आया, दरवाज़ा खोलो, ठंड लग रही है। रीमा खिड़की के पास गई, खिड़की से बाहर झांकने लगी। स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। देखकर रीमा सिहर उठी। रीमा का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा था? रीमा रोने लगी। मैंने तो मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। रिप्लाई आया, लेकिन मुझे पता चल गया। अचानक पूरी लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। फ़ोन की स्क्रीन रोशनी दे रही थी। टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, बस टाइपिंग ही हो रही थी। फिर मैसेज आया, मैं अंदर आ चुका हूँ। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल रहा था। फिर कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। रीमा के हाथ से फ़ोन गिर गया। फ़ोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब तुम्हारी बारी है उस बंगले में आने की। अगली सुबह पुलिस रीमा के घर के बाहर खड़ी थी। कमरा अंदर से लॉक था और रीमा गायब। उसका फ़ोन भी बिस्तर पर पड़ा था और व्हाट्सएप पर लास्ट सीन था, 12:03 AM। लेकिन उसके फ़ोन से 12:05 AM पर एक मैसेज भेजा गया था, आई एम आउटसाइड योर हाउस। उसके सबसे करीबी दोस्त सोनल को। सोनल के फ़ोन पर वही मैसेज चमका, आई एम आउटसाइड योर हाउस, भेजने वाला रीमा। सोनल के हाथ सुन पड़ गई। रीमा तो कल रात से लापता थी। उसने तुरंत कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन से आवाज़ आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ स्विच ऑफ। लेकिन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन और टाइपिंग। मैसेज आया, दरवाज़ा खोलो सोनल, तुम जानती हो मैं आई हूँ और क्यों आई हूँ। सोनल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे याद आया उस रात 11:57 पर रीमा ने अर्जुन को कॉल करने से पहले
उसी से बात की थी और उसी ने रीमा को उकसाया था। अगर अर्जुन सच में तुम्हें प्यार करता है तो वो उस पूरे बंगले में ज़रूर जाएगा। पुराना बंगला जो इस बात के लिए मशहूर था कि जहाँ जो गया कभी लौट कर नहीं आया। वो बस मजाक था या शायद उसकी जलन, क्योंकि अर्जुन पहले सोनल को पसंद करता था। 12:07 पर डोरबेल बजी। फ़ोन पर मैसेज आया, अब तुम भी चलोगी वहीं जहाँ तुमने हमें भेजा था। सोनल ने खिड़की से झांका। नीचे सड़क खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे 2 परछाइयाँ खड़ी थी, एक लंबी और एक पतली। तभी मैसेज आया अननोन नंबर से, मत खोलना। सोनल ने कांपते हुए पूछा, कौन? रिप्लाई में आया, मैं अर्जुन हूँ। जो बाहर है वो रीमा नहीं है। सोनल की सांसें अटक गईं। तो रीमा कहाँ है? रिप्लाई आया, वो तो अंदर है। अचानक पीछे से उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पर 2 चैट विंडो खुली थी। रीमा, दरवाज़ा खोलो, और अर्जुन, खिड़की से मत देखो। रीमा, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। अर्जुन, पीछे मत मुड़ना। ये सब देखकर सोनल का शरीर जड़ हो गया। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांसें महसूस होने लगी। फ़ोन पर आखिरी मैसेज आया, रीमा, तुम्हें हमेशा सच जानने की बहुत जल्दी थी ना, तो अब सुनो। स्क्रीन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड पर चली गई। एक पुरानी ऑडियो फाइल प्ले हुई। उसमें साफ आवाज़ आ रही थी सोनल की, रीमा को भेज दो वहाँ, अर्जुन उसके पीछे अपने आप जाएगा और दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। सोनल चीख पड़ी, मैंने ऐसा नहीं किया और ना ऐसा कहा। लेकिन रिकॉर्डिंग में आवाज़ उसी की थी। अचानक सब शांत हो गया। फ़ोनों की दोनों चैट्स गायब हो गईं। सिर्फ एक नया ग्रुप बना, बंगला, 11:57 PM, और उसके मेंबर्स अर्जुन, रीमा और सोनल। अगली सुबह पुराने बंगले के अंदर तीनों मोबाइल फ़ोन मिले। तीनों में लास्ट सीन था 11:57 PM, और तीनों में एक ही मैसेज ड्राफ्ट में लिखा था, आई एम आउटसाइड योर हाउस। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसी दिन शाम को पुलिस इंस्पेक्टर के पास फ़ोन पर भी एक व्हाट्सएप मैसेज आया, केस रीओपन मत करना, और सेंडर का नेम था सोनल, जबकि सोनल की बॉडी उसी सुबह बरामद हुई थी। आज रात 11:57 PM पर आपका फ़ोन भी वाइब्रेट होगा और एक नया ग्रुप बनेगा जिसमें आपका नाम पहले से जुड़ा होगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।